Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about the numerical problems based on speed. Today, we are going to continue about uniform and non-uniform motion, distance, time, graph. Right? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स अगर टाइम इंटरवल एंड डिस्टेंस सेम होगा तो ऑब्वियसली स्पीड कंटिन्यू होगी, मीन्स सेम होगी. एंड अगर कोई भी एक वेरिएबल चेंज हो जाएगा या टाइम चेंज हो जाएगा या डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी. तो उसको बोला जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को बोला जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. राइट? When the speed of an object remains same, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम रहेगी, ठीक है, while moving along the straight line path, we say that speed is constant. तो हम ऐसे बोलते हैं कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है. On other hand, if the speed of an object continuously change, increase or decrease, we say that speed is not constant but variable. तो हम ऐसा बोलते हैं कि उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है. Therefore, depending on the nature of its speed, a moving object may be. हम स्पीड के नेचर के हिसाब से ऑब्जेक्ट को, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको क्या बोल सकते हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन में है या तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. राइट? फर्स्ट वन, यूनिफॉर्म मोशन. एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line path is said to have uniform motion if its speed remain constant. कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है. इन दिस केस द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एज एक्चुअल स्पीड. यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होती है वो सेम रहेगी, सेम एज द एक्चुअल स्पीड. An object having a uniform motion travel equal distance in equal interval of time. It means that speed constant होगी तो वो जो object है वो uniform motion में है. It means कि वो equal distance equal interval of time में cover कर रहा है. For example, when a car is running at a constant speed, कोई कार है वो constant speed से running कर रही है of 60 km per hour, it cover equal distance 60 km in 1 hour. तो वो equal distance cover कर रहा है 1 hour में 60 km, 30 km in every half hour and 15 km in every quarter hour and so on. बट दिस में नॉट एक्चुअली बी पॉसिबल, बट ये हमारे डे टू डे लाइफ में एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस हैवी ट्रैफिक एंड बैड रोड एंड एक्सेट्रा. Thus, the real life situation, you hardly find object moving in uniform motion. तो हम रियल लाइफ में हार्डली फाइंड कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है ऐसा. नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. An object moving along a straight line path is said to have non-uniform motion when its speed keep on changing, does not remain same. कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूवमेंट कर रहा है और उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, चेंजेस हो रही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. An object having non-uniform motion travel unequal distance in equal interval of time. हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, इट मीन्स कि डिस्टेंस अनइक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या तो इक्वल डिस्टेंस है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कोई भी वेरिएबल चेंजेस हो जाता है, मीन्स कांस्टेंट नहीं होता, या तो डिस्टेंस या तो टाइम. फॉर एग्जाम्पल, एज अ ट्रेन मूव आउट रेलवे प्लेटफॉर्म, इट कवर डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर एंड 10 मिनट. जब ट्रेन ने रेलवे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया तो फर्स्ट 10 मिनट में उसने 1 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट 10 मिनट में उसने 2 किलोमीटर कवर किया. द ट्रेन देन पिक अप स्पीड, अभी ट्रेन ने स्पीड पकड़ी एंड ट्रैवल द नेक्स्ट 10 किलोमीटर इन 10 मिनट. फिर नेक्स्ट 10 मिनट में उसने 10 किलोमीटर कवर किया. When you calculate the speed of train for your various distance, you realize that train has not covered the distance at the same speed. तो आप रियलाइज करो क्या कि फर्स्ट 10 मिनट में उसने 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 मिनट में उसने 2 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 मिनट में उसने 10 किलोमीटर कवर किया. इट मीन्स कि उसकी स्पीड वेरिएबल है, डिस्टेंस है वो वेरिएबल है, ठीक है, एंड टाइम फिक्स है, टाइम 10 किलोमीटर है वो सेम था, बट जो डिस्टेंस है वो वेरिएबल है, मीन्स चेंजेस हो रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है. So, the motion of a train is called non-uniform motion. तो ट्रेन की मोशन को क्या हम बोलते हैं, non-uniform motion, because distance variable हो रहा है. नेक्स्ट वन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. स्टूडेंट यहाँ पे आप अच्छे से समझ लो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ठीक है, और फिर आपको न्यूमेरिकल्स में आएगा स्पीड के एंड ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए भी आएगा. आप ग्राफ पेपर में कर लेना, ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर में आएगा तब, और उसको ग्राफ पेपर को आपको जो क्वेश्चन है उसके पास स्टिक करना है.
A distance time graph show how distance traveled by moving object change with time. डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या दिखाता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया पर्टिकुलर टाइम में. ग्राफ आर जनरली प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर. जनरली आपको पता ही है कि जो ग्राफ है वो ग्राफ पेपर पे प्लॉटेड किया जाता है. लेट्स लर्न हाउ टू ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हम यहाँ पे देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं. तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल दिए गए हैं, टाइम दिया गया है मिनट में एंड डिस्टेंस दिया गया किलोमीटर में. टाइम हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस में एंड डिस्टेंस प्लॉट करेंगे हम वाई एक्सिस पे, बिकॉज जो टाइम है इट मीन्स दैट वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड जो डिस्टेंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, इंडिपेंडेंट मीन्स वो कॉज करता है एंड डिपेंडेंट मीन्स वो इफेक्ट करता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिकॉर्डेड ऑन अ एक्स एक्सिस. जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पे रिकॉर्ड किया जाता है ऑन अ ग्राफ पेपर एंड द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज रिकॉर्डेड ऑन वाई एक्सिस. एंड जो इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे इफेक्ट करता है, ठीक है, तो वो वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल. यू मैनिपुलेट द डिपेंडेंट वेरिएबल, आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो एंड मेजर द आउटकम इन द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पे आपको टाइम एंड डिस्टेंस दिया गया है. हम यहाँ पे कैसे प्लॉट करना है वो देखते हैं. ड्रॉ 2 लाइन्स एट द राइट एंगल टू ईच अदर ऑन अ ग्राफ पेपर. यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है. मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स मार्क करनी है एंड जो ओ वाई है जो वर्टिकल मार्क करनी है, ठीक है, वो वाई एक्सिस पे करनी है. सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन ओ वाई, इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, ओ, ठीक है. नेक्स्ट, the quantity that is made to vary at our will is called independent variable and the other that is vary as a result of this change is called dependent variable. In this case time is independent. यहाँ पे time है वो independent है. time लिया है यहाँ पे मिनट में. it means कि जो ये बॉक्स है 1 वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है. एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया है वो किलोमीटर में लिया है. अ सिंगल बॉक्स रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. In this case, the time is an independent quantity, so time is shown in x-axis and label x-axis written or time and unit minute. In this case, distance है वो dependent variable है, वो उसको हमने y-axis पे रखा है और वो हमने किलोमीटर में लिया है. You should choose a suitable scale. आप suitable particular जो आपको टेबल दिया गया है उसके हिसाब से suitable scale चेंज कर सकते हो, ठीक है. यहाँ पे 1 मिनट का गैप लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिनट. आप 2 मिनट का भी ले सकते हो. आपको टेबल कौन सा दिया गया है, वैल्यू कौन सी दी गई है, उसके हिसाब से आप स्केल है वो चूज कर सकते हो. So as to represent the large value of time and distance conveniently on a small graph paper. For the motion of car, scale is given in the case could be, यहाँ पे टाइम है वो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमने लिया है. जो ये बिग बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिनट और यहाँ पे जो बिग बॉक्स है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. Mark the value for a time and distance on a respective axis according to the scale you given chosen. अभी आपको यहाँ पे जो स्केल दी गई है उसके हिसाब से मार्क करना है. तो यहाँ पे दिया गया है 0 मिनट में 0 डिस्टेंस, 1 मिनट में 1 डिस्टेंस, 2 मिनट में 2 डिस्टेंस, 3 मिनट में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, 4 मिनट में 4 किलोमीटर कवर किया है, 5 मिनट में 5 किलोमीटर. तो हमें यहाँ पे मार्क करना है 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर. वहाँ पे आपको पॉइंट करना है जब ये दोनों जॉइंट होते हैं जहाँ पे वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आपको पॉइंट पेंसिल से करके रख देना है. 3 मिनट में 3 किलोमीटर कवर किया है, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर, ठीक है. तो वहाँ पे पेंसिल से आपको मार्क कर देना है जहाँ पे ये दोनों जॉइंट होते हैं और वहाँ से पूरी लाइन स्ट्रेट आपको खींचनी है. मार्क द वैल्यू for a time and distance on a respective axis according to a scale you have chosen. In this case, for the motion of car, mark the time 1 minute, 2 minute or on x-axis from the origin O, and similarly mark distance 1 to kilometer on y-axis from the origin O. Observation recorded at series number 1 in table 13.1 shows the time 0 minute, distance moved 0, point corresponding to the set of value on a graph wheel, therefore origin itself. After 1 minute car moved distance 1 kilometer, ठीक है. Mark 1 point
as a pencil dot on a graph paper where graph line represent these two value meet, और जहाँ पे ये दोनों वैल्यू मीट होती है वहाँ पे आपको पेंसिल से मार्क कर देना है. Similarly, mark in a graph paper point corresponding to the different set of value. Joint all the mark point, आपको सारे मार्क पॉइंट ज्वाइंट कर देने हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड इट्स स्ट्रेट लाइन इन दिस केस. और यहाँ पे जब ज्वाइंट करोगे तो स्ट्रेट लाइन होते हैं. इट मीन्स कि कार इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा है तो वो कार यूनिफॉर्म मोशन में है. नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ वेरिएबल फॉर्म ऑफ मोशन. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन. जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है तब जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो जनरली स्ट्रेट लाइन होता है. इट मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट है जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. When distance time graph is a straight line, it indicates that the object moving with the uniform speed, and slope of distance time graph indicate the speed of object. और ये जो slope है वो ऐसा दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट है जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है. नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेरिएबल स्पीड. व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन, जब भी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे कर्व्ड लाइन में मिलेगा इट इंडिकेट दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड. उसकी स्पीड वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है. द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नॉट यूनिफॉर्म. एंड नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज अ स्टेशनरी. जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है, जब रेस्ट में होता है तो कैसे मिलता है? आफ्टर ट्रैवलिंग इन सर्टेन डिस्टेंस व्हेन मूविंग ऑब्जेक्ट्स स्टॉप एंड कम टू रेस्ट, व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू the time axis x axis, the speed of object is 0. देखो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो ऐसे आएगा, मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा. इट मीन्स दैट उसकी स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई. वो अभी रेस्ट पोजिशन में है. ठीक है, जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा तब उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और फिर वो स्टॉप हो गया है, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो गई है? 0 हो गई है. राइट तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में देखा, यूनिफॉर्म मोशन में कैसे होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसे होता है, और जब वो रेस्ट में होता है तो कैसे होता है. तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 13 खत्म होता है. ठीक है स्टूडेंट.